बलदेव ए की हो रहा है? हो की रहे पिंड में? अरे बाहर रतन की जय जयकार सुन के आई हूं मैं। और तू तो मेले में उनका सामान ना पहुंचे इसका इंतजाम करने गया था ना, क्यों होया? जी इस बार जो वो लोग करने जा रहे थे पिंड के लिए सही था। इसलिए मैंने उल्टा वीरा की मदद कर दी मेले में सामान पहुंचाने में। क्या? वो दिमाग तेरी खराब हो गया तेरा है? उनका काम बिगाड़ने गया था कि बनाने? पीजी वीरा ने मैनू एहसास दिलाया कि हम जो करने वाले थे कितना गलत था। अपनी लोगों का नुकसान, उनकी बेइज्जती। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं बीजी? सही है, अब तू उन मां बेटी की बातों में भी आने लग जा। फिर तेनू की लगता है रतन ऐसा पिंड की भलाई के लिए कर रही है? और ना 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 ना, इस गलतफहमी में ना रहे। ऐसा ना वो अपने स्वार्थ के लिए कर रही है, किले ठोक रही है अपने सरपंच की कुर्सी पे ताकि पक्की हो जाए और पिंड में उसकी ऊंची जगह हो जाए। और जो हो भी रहा है, और इस वक्त तो सबका जिम्मेदार तू ही है। कमाल है वैसे, तू कैसे उस वीरा की बातों में आ गया? पता नहीं की पट्टी पढ़ाई उसने तेनू। अरे उसकी तो शुरू से ही आदत है बातों को गोल मोल करके घुमा के बताना। बीजी मैं कोई मूर्ख नहीं हूं और ना ही वीरा ने मैनू कोई पट्टी पढ़ाई है। उसने सिर्फ मैनू सच कहा है। बीजी वीरा जैसी भी है, इस तरह की चालें चलना ना उसके स्वभाव में और ना उसकी बस की बात है। हमारी दुश्मनी अपनी जगह है और उसका स्वभाव और उसके उसूल अपनी जगह है। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया आज बहुत सोच समझ के पिंड की भलाई वास्ते किया है। मैं कभी भी पिंड का नुकसान करके अपने फायदे के बारे में नहीं सोच सकता हूं बीजी। इतनी जिम्मेदारी तो बनती है मेरी। बलदेव, तूने आज मेरे वास्ते जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तेनू थैंक ओह बिना अगला एक थैंक यू नहीं निकल रहा मुझसे। जब बलदेव को डांटना होता है उसकी गलती पर तो कैसे कच 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 कैची की तरह मेरी जुबान चलती है ना? से थैंक यू नहीं निकल पा रहा। क्यों? एक्चुअली मैंने पता है वो की है ना कि वो बलदेव है। उसने कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि दिल से उसके लिए थैंक यू निकले। और आज वो इस थैंक यू के लायक हो गया है। कितना मुश्किल हो सकता है। प्रैक्टिस, एक और बार कोशिश करती हूँ। वो बलदेव, मैंने तुझसे कहना है कि तूने आज मेरे वास्ते जो कुछ भी किया उसके लिए ओह, ये इतना मुश्किल क्यों है? निकल ही नहीं रहा मुझसे थैंक यू। हद होती है, लेकिन बोलना भी तो जरूरी है ना। अब की करूं? बलदेव, रुकना एक मिनट। क्या हुआ? बिजली का तार छू गया ये क्या? मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने में क्यों लगी हुई है तू? वो क्या है ना बलदेव, मैंने तुझसे कुछ कहना है। हाँ बता। तो मैंने तुझसे कहना है कि थैंक यू।
हैं? तूने क्या कहा? मैंने सुनाई नहीं दिया, वापस बोल। मैंने कहा कि थैंक यू। जोर से बोल, वो क्या है ना, वो आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ, बलदेव, मैंने कहा कि तूने मेरे वास्ते जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। और तेज बोल, आवाज नहीं आ रही, एकदम धीमे धीमे सी आ रही है। हाँ, बलदेव, मैंने कहा थैंक यू। नलायको, सबके सब सुनाते। ओए देखो की हो गया। ओ वीरा, ओ मेरे पास खुद चलकर आई है मुझे थैंक यू कहने वास्ते। ओ भाई, ओ देखा कि नहीं आप सबने? ए वीरा, ओ शेरनी, ओ बलदेव सिंह की दुश्मन, और उसके पास चलकर आई है उसको तंकू बोलने। और यारा, अब मैंने तो समझ ही नहीं आ रहा और कि मैं भांगड़ा करूं या ढोल पिटवाऊं, समझ ही नहीं आ रहा है। बलदेव, देख, मैंने तुझसे थैंक यू बोला है तो तू ज्यादा ड्रामे ना कर, समझा? ड्रामे क्या कर रहा हूँ? मैं तो खुशियां मना रहा हूँ, आखिर में तेरी अकड़ उतर ही गई है। और सुन, तू ऐसा मत समझना कि मैंने ऐसे हंसी हंसी में तेरे टंकू को मान लिया तो मैं सब कुछ भुलाकर सरपंच के सपने के बारे में भूल जाऊंगा। हैं? वो तो पिंड का मामला था, इसलिए मैंने तेरी मदद कर दी, वरना ना ऐसा कुछ भी नहीं होना। पता है मैंने, और वैसे भी मैंने जो तेनू थैंक यू कहा वो इस इरादे से बिल्कुल नहीं कहा था, समझा? देख, आज ना मैंने उस बात का एहसास हुआ कि हमारा ये जो चूहे बिल्ली का खेल है ना, बाय गॉड, पिंड को ना बहुत बड़ी वाली मुसीबत में डाल देगा। वैसे भी हमारी आपसी लड़ाई एक तरफ और पिंड एक तरफ, तो मैं बस सोच रही थी क्या हम इस दुश्मनी नू दोस्ती विच नहीं बदल सकते? ओए देख, तेनू सरपंच बनने वास्ते जो कुछ भी करना है ना, दौड़ना है, भागना है, उछलना है, कूदना है, तेनू जो करना है तू कर, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कम से कम हमारे बीच की कड़वाहट तो मिट जाएगी और फिर मामला आइंदा हाथ से नहीं निकलेगा, बस और कुछ नहीं। तो क्या कहता है तू? फ्रेंड्स? तू सिर्फ दोस्ती बनना चाह रही है ना? हाँ, और की बनना चाहूंगी मैं? हाथ मिलाना। Friends. वो कुछ कह रही थी ना, वो चूहे बिल्ली की लड़ाई की बात कर रही थी ना, तो उसमें चूहा कौन है और बिल्ली कौन है? ऑब्वियसली बिल्ली तो मैं ही रहूंगी ना, आफ्टर ऑल कुड़ियां ही बिल्ली होती है। और देख, ओए, तेरा मतलब क्या है?
मैं चूहा हूं, हैं? अरे बिल्ली, एक बात तो सुन ले, मैं ना तुझसे कमजोर नहीं हूँ। ओए, मैंने लगता नहीं, मैंने तो पूरा यकीन है कि तू ना चूहा ही है। और वैसे भी आजकल ना तेरी ये जो हरकतें है ना, बाय गॉड, एकदम चूहे जैसी है। सच्ची। मेरी चूहे जैसी हो ना हो, लेकिन तेरी तो बिल्ली जैसी बिल्कुल है, क्योंकि हर जगह ना तू नखून खरोंचते फिरती है, हैं? अच्छा, देख बलदेव, इसके बाद तूने बकवास करी ना तो बाय गॉड मुंह नोच लूंगी मैं तेरा, समझा? चंगा लग रहा है ना? अब देखना, इससे शांति भी मिलनी है और गर्म दिमाग में ठंडक भी मिल जानी है। हाँ मेरी चंपी वाली बोटी, अब कहाँ करा मैं, अब तो ठंडा हो गया दिमाग, सब कुछ सुलझ हो गया। सच में रब दा शुक्र है कि कपड़े वक्त पे पहुंच गए मेले विच और बिक्री भी हो गई। पर मैनू ना वीर जी का समझ ही नहीं आता। 24 घंटे उनके दिमाग में ना कुछ खुराफाती हरकतें चलती रहती है। उन्हें की जरूरत थी ऐसा स्यापा खड़ा करने की? उनकी वजह से पिंड की औरतों की सारी मेहनत बेकार चली जानी थी। हाँ स्यापा तो खड़ा कर ही दिया था, लेकिन बाद में खुद ठीक भी कर दिया, नहीं तो आज मेले तक कपड़े पहुंच नहीं पाते। कुंजन, मैनू पता की लगता है, जो तूने सवेरे सपना देखा था ना, वो कहीं ना कहीं सच था। तूने यह देखा था ना कि मैं बाहर निकलांगा और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो देख मेरे साथ नहीं तो वीरा के साथ कितना गलत हो गया। जब मैनू ऐसा लगता है कि ये बुरा सपना ना एक चेतावनी के तौर पे तेनू आया था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। ओहो रणवीर, मैंने तो ऐसा कोई सपना अपना देखा ही नहीं था। वो तो मैंने झूठ बोला था तेरे साथ वक्त बिताने वास्ते। तूने सब कुछ झूठ कहा था? हाँ रणवीर, वो मैनू माफ कर दे। तो मैनू नहीं पता था कि ऐसा कुछ स्यापा हो जाना है। सिर्फ तेरे नाल वक्त बिताने वास्ते मैंने। तू इतना बड़ा बचपना कैसे कर सकती है कुंजन? माँ, पिंड की औरतों का पैसा, उनकी मेहनत, उनकी इज्जत दांव में लगी थी, और तुझे मेरे साथ वक्त बिताने का सोच रहा था, हैं? बचपना? रणवीर, तेरे साथ वक्त बिताना चाहना क्या तेनू मेरा बचपना लगता है? ना, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर ऐसा कुछ करना ए बचपना है, और वो भी जब तेनू पता था कि इतना सारा काम बाकी है। पर तेनू अगर मेरे साथ वक्त ही बिताना था तो मैनू बोल देती, हम मेले के बाद कहीं चले जाते, नहीं तो कल परसों तरसों तब कहीं चले जाते। पर ऐसे रणवीर, मैनू भी इतने दिनों से यही लग रहा था कि हमें आज नहीं तो कल वक्त मिल जाना है, लेकिन इंतजार सिर्फ इंतजार बनकर मैंने मुंह चिढ़ाता रहा है। रणवीर है, तू भी जानता है कि हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, और कभी तू काम में उलझा रहता है तो कभी मैं, और ऐसे में मेरा मन नहीं कुंजन, हम एक परिवार में रहते हैं, एक पिंड में, और कई बार एक दूसरे से ऊपर उठ के बाकी सबके बारे में सोचना जरूरी होता है। तेरे से एक झूठ की वजह से ना कुंजन, मैं बीजी चाची वीरा उनके साथ नहीं जा पाया, जिस वजह से वीरा जंगल के बीचों बीच अटक गई और मेले वाला सामान भी अटक गया। रणवीर, मुझसे इतना नाराज क्यों हो रहा है? हाँ, और सब कुछ अच्छे से हो गया ना? कुछ बुरा तो नहीं हुआ? पर अगर कुछ हो जाता तो, वहां पे अगर कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती तो, अगर वीरा को कुछ हो जाता तो, कुंजन अगर वीरा को कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और तू, क्या तू अपने आप को माफ कर पाती कुंजन? कुंजन एक बात याद रखी, मेरे वास्ते वीरा और मेरे परिवार की सलामती सबसे कीमती है, और उसके आगे मैं किसी चीज को नहीं रखता, किसी चीज को भी नहीं।
रणवीर मेरी बात तो रणवीर नहीं जाओ दरअसल वीर जी वो बलदेव मेरी मदद कर रहा था। मैं बस सोच रही थी क्या हम दुश्मनी नु दोस्ती विच नहीं बदल सकते? क्या कहता है तू? फ्रेंड्स? यार इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था सपनों से, तो मौका मिला नहीं और फिर आने लग गए मेरी जान आफत में डालने वास्ते। बलदेव पुत्र, पुत्र केड़े बुरे सपने हैं और तेरी जान आफत में अटकी है। पुत्र तू कोई बुरा सपना देखे की? बीजी वो आगे समझ, तू जंगल में गया था ना, हाय रब्बा की पूरी चुड़ैल का साया चिपक गया मेरे पुत्र नू, तभी तो जो करने गया था वो नहीं किया और कुछ और ही करके आ गया। और अब वो चुड़ैल तेरे सपनों में आके तेनू डरा रही है। हाय रब्बा मेरा पुत्र, नजर उतारनी पैनी है। पुत्र तो घबराना चंगा, ए ले दूध पी। मैं आई हां, अब भी आई मैं, घबराना नहीं है। ये रुक। हाय रब्बा बीजी कितने जा रहे हो? बीजी तू रणवीर रणवीर, मैंने माफी तो मांग ली तुझसे, लेकिन अब तू बता मैनू कि मैं ऐसा की करूं रणवीर, ऐसा की कहूं जिससे पुत्र देखना, अब जो भी बुरा साया ना सब उतर जाना, तू चुप रही बस। बीजी ना बीजी नहीं उतरवाना है साया, रहने देना है। पर क्यों पुत्र? मेरा मतलब है कि कोई साया वाया नहीं है मुझ पर। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। अरे पर लगता है रणवीर अब भी मेरे पे गुस्सा है, इसीलिए मेरे उठने से पहले ही चला गया।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।